अब एक क्वेश्चन अच्छा पूछा था किसी ने कि प्रोग्राम को लिखने का ऑर्गेनाइज्ड वे में तरीका क्या होगा और कमेंट लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए, अगर लिखनी है तो कैसे लिखें। ठीक है, तो पहले इसको ही देख लेते हैं। तो देखो ऐसा है, पेपर में क्लास के डिज़ाइन के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे नहीं कि वहाँ तुम्हें सिर्फ लॉजिक पे ही फोकस करना है, हर चीज़ सही तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम बनाते हैं अपना प्रोग्राम, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करना तो मत भूलना, क्योंकि हमें स्कैनर का यूज़ करना पड़ता है। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ये लिखना मत भूलना। स्कैनर को इंपोर्ट नहीं करोगे तो तुम अंदर यूज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो यही हो जाएगी, मार्क्स में कट जाएंगे, तो इसको इंपोर्ट करना मत भूलना। इंपोर्ट करने के बाद फिर मैंने बना दी क्लास। तो क्लास का नाम जैसे मैं तो टेस्ट रख देता हूँ हर क्वेश्चन में, लेकिन आपका जो भी प्रोग्राम होगा उससे मिलता जुलता नाम रखना। जैसे अभी कोई क्वेश्चन, जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था आर्मस्ट्रांग नंबर के बारे में पूछा था, तो उसकी वीडियो भी मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जल्दी लेके आ रहा हूँ। और तुम इतने खतरनाक क्वेश्चन बिल्कुल एंड में पूछ रहे हैं। अभी थोड़े पहले पूछ रहे थे तो मैं बना भी देता वीडियो, बना तो रही हूँ मैं, उन पर दे दूँगा आपको टाइम से, लेकिन तब भी टाइम लगता है ना, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले पूछा होता आपने, तो मेरे को जैसे समय मिलता है वीडियो बना लेता। अब एक साथ ही 10-10 क्वेश्चन भेज दिए मेरे ऊपर, ठीक है, लेकिन वीडियो आ रही है उनकी पे, ठीक है। तो जैसे मैं क्लास का नाम टेस्ट रखता हूँ, तो आपको क्लास का नाम टेस्ट मत रखना, आप उस क्वेश्चन से मिलता जुलता नाम रखना। जैसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है यूनिक स्ट्रिंग प्रिंट करो, तो क्लास का नाम यूनिक रख देना, मतलब ऐसा नाम रखना, ठीक है। तो थोड़ा देख करके समझ में आ जाएगी, अच्छा क्वेश्चन इससे ये काम है क्वेश्चन का, ये कर रहे हैं हम क्वेश्चन में। जैसे पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन आ गया, पिग्लैटिन आ गया, तो क्लास का नाम भी पिग्लैटिन है, पैलिंड्रोम ऐसे रख देना, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मेन मेथड बनाते हैं। जैसे हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें याद रखना स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, ठीक है, स्ट्रिंग। और ये जो हम लिखते हैं ये आर्क्स, ये तो ऐसी है। अब इसमें आर्क्स तुम आर्क्स से पहले ये ब्रैकेट लगाओ या आर्क्स के बाद लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ स्पेस आना चाहिए, चाहे तुम इसको पहले लगाओ या इसको बाद में लगाओ, लेकिन स्पेस होना चाहिए यहाँ पर। तो एक ये भी ठीक है तरीका, और ये भी ठीक है तरीका, ठीक है। ये तो हो गया कुछ छोटी मोटी बात। अब देखो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो भैया मत करना ये गलती, ठीक है। यहाँ सेमी कॉलन नहीं आता, ठीक है, तो ये गलती मत करना, वहाँ सेमी कॉलन नहीं आता है, ठीक है। तो इस वाली लाइन के एंड में सेमी कॉलन नहीं आता मेन मेथड के बाद, तो ये ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद कई बच्चे खोलना भी भूल जाते हैं, ठीक है, कोई बच्चे यहाँ खोलना भूल जाते हैं ये बॉडी को, और कहीं यहाँ पर, तो ये मत भूलना। और आखिरी में ना इनको क्लोज करना भी भूल जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है तुमने, ठीक है ना। तो तुम इनको यहाँ पर तुम्हारा जैसे मेन क्लोज होगा और यहाँ पर होगी तुम्हारी क्लास क्लोज, तो ये एंड में क्लोज करना मत भूलना, ठीक है ना। इन सब के मार्क्स होते हैं, प्रॉपर क्लास डिज़ाइन होगा तो क्लास डिज़ाइन के पूरे मार्क्स तुम्हारे हाथ में आएंगे। तो क्या क्वेश्चन में कमेंट लिखनी चाहिए, तो देखो अगर इसको एक वर्ड में बोलो तो हाँ लिखनी चाहिए, ठीक है। कमेंट से पहली चीज़ तो ये होती है कि जैसे आपने कोई कोड लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगाया, मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बना रहा हूँ, कोई फॉर लूप लगा दी मैंने, कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फॉर लूप लगाया और मैं एरे में एलिमेंट भरने के लिए फॉर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसमें कमेंट लिख के बता दोगे कि क्या कर रहे हो, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपके कोड को समझने में आसानी होती है, ये होता है। क्योंकि देखो अब जैसे आपने लॉजिक लगाया कोई, तो ये है लॉजिक, आपको पता है ना लॉजिक, लेकिन कई एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया है। तो आप अगर कमेंट करके लिख दोगे कि ये लॉजिक इसको पता निकालने के लिए लगा रहा हूँ, तो उससे समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि अच्छा ये लॉजिक आपने इसलिए लगाया, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और उससे कोड भी अच्छा लगता है पढ़ने में। देखो अगर टाइम होता है आपके पास तभी कमेंट लिखना है, पहले तो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, उसके बाद टाइम बचेगा तब हर क्वेश्चन में कमेंट लिख लेना, या अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो तभी क्वेश्चन करना और साथ में कमेंट लिख लेना, क्योंकि कमेंट वैसे ज़्यादा टाइम लेती ही नहीं लिखने में, और पहले प्रायोरिटी अपने क्वेश्चन को पूरा करने में देना, ठीक है। अब कमेंट कैसे लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हो तो सबसे अच्छा रहता है सिंगल लाइन कमेंट। देखो एक होती है मल्टीपल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, कई तरह की कमेंट होती हैं, ठीक है। सबसे अच्छा है सिंगल लाइन कमेंट लिखो। कैसे लिखते हैं सिंगल लाइन कमेंट, जैसे मैं यहाँ पर एरे में इनपुट करा रहा हूँ एलिमेंट, ठीक है, तो मैं ऊपर यहाँ तो सिंगल लाइन कमेंट लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, मैंने डबल स्लैश लगाया ऐसे, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड क्यों, इनका मुँह कहाँ है, आगे की तरफ है ना, 2 स्लैश होते हैं, कैसा होता है कैसा, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। इसका मुंह देखो कहाँ है, इसका मुंह है पीछे को जा रहा ना, ये बैकवर्ड है, इसका मुंह है आगे को, ये है फॉरवर्ड स्लैश। तो 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, इनके बाद जो भी आप चीज़ लिखोगे सिंगल लाइन में वो होती है हमारी कमेंट, ठीक है। उसको हमारा जो कंपाइलर होता है वो इग्नोर कर देता है, उससे आपके कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एलिमेंट इनपुट करा रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंटरिंग एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है, एंटरिंग एलिमेंट्स इन एरे, मतलब इससे ये पता चल जाएगा अच्छा नीचे जो कोड लिखा हुआ है वो किस लिए लिखा हुआ है, वो एंटर कराने के लिए एलिमेंट को। अब ऊपर ना लिखना चाहो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर डबल स्लैश इसके आगे भी लगा करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी तरीका ठीक है और ये भी ठीक है, पर इससे ये है कि अलग से आपने लाइन दे दी तो ठीक रहेगा, ठीक है। आगे भी लिखना चाहो तो कोई उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है,
ठीक है, वहाँ भी आप लिख सकते हो कमेंट डबल स्लैश लगा करके। अच्छा, आखिरी में आपको जैसे कमेंट आप यहाँ भी लिख देना, जैसे यहाँ पर आपने क्या क्लोज करा है अपना मेन और यहाँ पर क्लास, तो यहाँ पर डबल स्लैश लिख करके लिख देना मेन क्लोज्ड। ये तो हर प्रोग्राम में लिखने के लिए हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेन क्लोज्ड लिख देना एक कमेंट, यहाँ पर डबल स्लैश करके लिख देना क्लास क्लोज्ड। तो इसको इससे अच्छा लगेगा और इससे आपको याद भी रहेगा। ये अगर आप लिखने की आपकी अपनी आदत डाल लोगे तो याद रहेगा। अगर आप भूल गए मान लो तो आपको याद आएगा अरे मैंने मेन तो क्लोज ही नहीं करा। तो जब क्लोज करोगे तो साथ में एक कमेंट भी डाल देना मेन क्लोज और क्लास क्लोज, ठीक है। तो ये तो कुछ कमेंट होगी। और अगर आप जैसे मान लो ये तो ये था मैंने एंटर करवाया एलिमेंट, अब मैं कुछ लॉजिक लगा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ फॉर एग्जांपल यूनिक स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर अब लॉजिक, जैसे मान लो ये फॉर लूप था, इसके बाद मैंने यहाँ पर लॉजिक लगाया, यहाँ पर कोई एक लूप लगा दे फिर से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कोई लूप है, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ यूनिक स्ट्रिंग, तो यहाँ लिख दिया लॉजिक, या इससे ऊपर लिख देंगे डबल स्लैश करके, जैसे ये था फॉर लूप, इससे ठीक ऊपर यहाँ पर लिख दिया मैंने लॉजिक फॉर प्रिंटिंग यूनिक स्ट्रिंग, यूनिक स्ट्रिंग। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमेंट लिख सकते हो। उसके बाद अपना जो भी आपका कोड होगा वो इसके नीचे लिख देना, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, इससे आपका कोड थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये है, तो कमेंट लिखना हाँ अच्छी बात है, अगर लिखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था कमेंट, कोशिश करना सिंगल लाइन कमेंट लिखने की, डबल स्लैश लगाओगे फॉरवर्ड और उसके बाद आप अपनी कमेंट लिख देना।